बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन है। आज हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ ज़हर यकजहती मनाते हैं। जब हम छोटे थे तो आज के दिन लंबी लंबी हाथों की चैनें बनाई जाती थी, तो हम बचपन में इस दिन को बड़े अच्छी तरीके से मनाते थे। पता हमें स्कूल से छुट्टी होती थी तो फिर हमें पता होता था कि आज इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन को क्यों मनाया जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस दिन की अहमियत भी एक किस्म की ख़त्म होती जा रही है, मंद पड़ती जा रही है, क्योंकि बहुत हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोगों को इतना टाइम ही नहीं है कि इस दिन को, बच्चों को भी मेरा ख्याल है आज के दिन की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। इस अहमियत का अंदाज़ा करवाना चाहिए, क्योंकि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारे दिल आज भी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं और हमेशा धड़कते रहेंगे। आज के दिन की सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी फ़ैमिली को सब्र फरमाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बहुत से मामलात में पाकिस्तान में याद रखा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की सियासी तारीख हो या डिक्टेटरशिप का दौर हो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हमेशा याद रखा जाएगा। 1999 के मामले 99 में नवाज शरीफ का हुकूमत को ख़त्म किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जहाज़ को हाईजैक किया, उनको इस मामले में भी याद रखा जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हमेशा पाकिस्तान की सियासत में याद रखा जाएगा और उनको कभी भी इस सियासी पस मंज़र से बुलाया नहीं जा सकता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत से सियासतदान पैदा भी हुए, सियासतदान बने, तो इसलिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हमेशा याद रखा जाएगा। अब देखना है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान लाया जाता है कि नहीं लाया जाता, इसका भी कोई ऐलान नहीं हुआ और शायद आने वाले कुछ घंटों में इसका भी ऐलान हो जाए कि इनको कहाँ दफनाया जाएगा। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की सियासत की कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कल वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है और उन्होंने अपने वर्कर्स को तैयार रहने का कह दिया है। खान साहब ने कहा है कि जी अब हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। अगर मेरे वर्कर को मज़ीद तंग किया गया और इस तरह हम पे पाबंदियाँ लगाएंगी और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ की गई तो फिर हम जेलें भर देंगे। खान साहब की बात काफ़ी हद तक संजीदगी से लेने वाली है, क्योंकि खान साहब ने जब भी अपने वर्कर्स को कॉल दिए तो उनके वर्कर्स ने उनकी कॉल पे लब्बैक ज़रूर कहा है। लोग माने या ना माने, लोग इस बात को यकीन करें या ना करें कि उनके वर्कर्स उनके पीछे हैं। बहुत से वर्कर्स हैं, काफ़ी तादाद है। अब तादाद की गिनती करना शुरू करते हैं। कभी तो कुर्सियाँ गिनी जाती थी, अब कुर्सियाँ गिनने का दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनको अपनी कुर्सियाँ नहीं पूरी हो पाती। तो इसलिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डेढ़ 2 लाख बंदा भी आपको रज़ाकाना तौर पे जेल भरो तारीख में आपके पास आ गया तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप इसको संभाल ही नहीं सकते। आप इस कैपेसिटी को किस तरह संभालेंगे? सवाल तो ये है कि अगर 2 लाख बंदा आपके पास आ जाता है कि जी आए हम जेल भरने के लिए तैयार हैं, तो आप उनको पकड़ लेंगे, आप जेलें भर देंगे? मेरा ख्याल मुमकिन ही नहीं है। आपके पास इस चीज़ का हल ही नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कल टीवी पे आई और उन्होंने बड़ा ललकारा है इमरान खान साहब को कि जी सबसे पहले ख़ुद पे गिरफ़्तारी पेश करें आप, जी ये जेल भराओ तहरीक नहीं है, ये मकाओ तहरीक है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा काइंडली आप पहले कोई हल निकाल लें। आप हुकूमत में हैं, इस तरह हुकूमत नहीं चलती कि जब आप आगे से लड़ने की पोजीशन में आ रही। हुकूमतें इस तरह मज़ीद नहीं चलती। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये कंपनी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये कंपनी मज़ीद नहीं चलेगी, कि इस कंपनी से मज़ीद चला नहीं जाएगा। कंपनी ने अपनी बड़ी कोशिशें की, फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया था, फवाद चौधरी साहब को बड़ा उन्होंने किया है। फवाद चौधरी साहब के रुलाने पे बड़ी मीम्स भी बन रहे हैं, बड़े ट्विटर ट्रेंड भी बन रहे हैं कि देखें जी ये तो 2 दिन नहीं गुजार सकते, हमने इतनी जेलें काटी हैं। आपकी जेलें काटने में और इनकी जेलें काटने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके जो बगल बच्चे हैं ना, जो बता रहे हैं कि जी मरियम साहबा ने कितनी जेलें काटी, आपकी जेलों में जो सहूलतें थी, मियाँ साहब की अगर याद कराई जाए कि मियाँ साहब कितनी मुलाकातें करते थे जेलों में, कितनी लंबी लंबी तवील मुलाकातें होती थी मियाँ साहब को, और मियाँ साहब को कैसी जेल मैसर थी। मियाँ साहब के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। अगर मियाँ साहब को घुमाया जाता ना, हम लाहौर की मोटरवे से पेशावर की मोटरवे पे ऐसे घुमाया जाता तो मियाँ साहब की कोई याद आ जाते थे, 14 तबक रोशन हो जाते। और मरियम साहबा को भी ऐसे किया जाता ना जैसे किया है आपने आज़म सवाती के साथ, तो आपको 14 तबक 14 पुश्तें याद रखती। लेकिन आपके साथ तो ऐसा हुआ ही कुछ नहीं। आप कहाँ की मसालें कहाँ दे रहे हैं कि जी इनसे तो जेलें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो रोना शुरू कर देते हैं। आपने अपनी कोशिश करके देख ली, फवाद चौधरी के मामले में आपको पता चल गया। आपने शेख रशीद के मामले में कोशिश कर ली, आपका प्लान ए शेख रशीद का नाकाम हो गया। कल शेख रशीद साहब को जज साहब ने जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया, 14 दिन का जुडिशल रिमांड मंजूर हो गया। कल मरी की पुलिस और कराची की पुलिस मुंह देखती तकती रह गई। उन्होंने इस्लाह की, राहदारी रिमांड की, तो जज साहब ने उनके राहदारी रिमांड
नहीं दिया, जज साहब ने उन्हें जुडिशल कर दिया है। तो वहाँ एक बड़ा वाक़या हुआ कि कराची के SHO थे, मुझ के कहाँ के SHO थे, वो मीडिया नुमाइंदा बन के अदालत में पेश हो रहे हैं। वाह, क्या वक्त आ गया कि एक SHO मीडिया का नुमाइंदा बन के अदालत में पेश हो रहा। तो वो तो भला हो उन मीडिया भाई लोगों का कि जो रिपोर्टर थे उन्होंने उसको पहचान लिया, उसको एक्सपोज़ किया कि ये तो SHO, ये तो मीडिया से लेना देना नहीं है। अब यहाँ वक्त आ गया कि जी वो अब SHO भी मीडिया के नुमाइंदे बन के पेश हो रहे हैं। आजकल शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार सामने आ रहे हैं, जैसे कि वीडियो आ रही हैं जो पुलिस वाले का रवैया सामने आ रहा है। तो भाई इन पुलिस वालों को शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की ज़रूरत नहीं है। गैर कानूनी इक़दाम आपने करने, आप करें, एक दायरे में रह के करें। जिस तरह शेख रशीद के साथ हो रहा है, वो साबका वज़ीर दाखिला हैं, कुछ तो आप ख्याल करें। साबका वज़ीर दाखिला तो आप फिर कहेंगे राना सनाउल्लाह के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ भी जो हुआ था गलत हुआ था। हम उस वक्त भी कह रहे थे जो आपने किया गलत किया, जिन्होंने भी किया, जो भी करवा रहा है उसमें। शेख रशीद का प्लान बी पे काम शुरू है। मंडे को शेख रशीद की ज़मानत की दरख्वास्त पे समात है और अब उस पर प्लान बी पे काम शुरू है। सारों ने सर जोड़ लिए कि प्लान बी पे अमल दरामद किस तरह करवाना है, उसी तरह करवाना है जिस तरह फवाद चौधरी के मामले में आपने अमल दरामद करवाया था कि फवाद चौधरी का जुडिशल को आपने फिर रिमांड कर दिया था। तो इसी तरह शेख रशीद के प्लान में भी यही चीज़ें सारी शामिल है कि बिल्कुल प्लान बी पे काम शुरू है कि प्लान बी पे अमल दरामद करवाना है। शेख रशीद का मंडे वाले दिन रातधारी रिमांड मंजूर करवाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हज़राए से बता रहा हूँ कि मंडे वाले दिन शेख रशीद के एक दफ़ा फिर हमारी तो कोशिश है, हमें उम्मीद है कि जज साहबान से कि वो शेख रशीद की ज़मानत मंजूर करेंगे और अब जुडिशल के बाद ज़मानत उनकी मंजूर हो जाएगी। तो लेकिन प्लान बी के करने वालों का ये मुकम्मल उनको यकीन है कि मंडे वाले दिन शेख रशीद की ज़मानत रातधारी रिमांड मंजूर होगा, शेख रशीद कराची मुनक़िद कर दिए जाएंगे। एक ये भी है। और दूसरा, जिस तरह IMF की शराइत सख्त तरीन शराइत का सामना है, तो महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है। ऊपर से रमज़ान का महीना आने वाला है, तो ये हुकूमत करने क्या जा रही है, बिजली को मज़ीद महंगा करने जा रही है। पेट्रोल की कीमतें 30 रुपये बढ़ानी जा रही है। डॉलर बेकाबू है, पहले ही बेकाबू है, उसको कोई लगाम नहीं, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते जा रहा है। वो कहाँ गए वो डार साहब जी, डॉलर को कंट्रोल करेंगे, डॉलर को 200 रुपये पे लाएंगे। बड़े बड़े लोग बोलते थे, वो किधर गए, वो बड़े बड़े नमूने आके बोलते थे डार आएगा तो डॉलर की दौड़े लग जाएंगी, बैग घेर लग जाएगा। कहाँ गया, बैग घेर की बजाय तो उनका तो छठा घेर लग गया है। वो डार साहब तो अपनी पॉलिसियों पे अमल दरामद, अब तो IMF ने आपको ऐसी शराइत रखी हैं, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, आपके जितने भी कौमी इदारे सबकी निजकारी होने जा रही है। इसके साथ साथ आप अपने मुल्क की छोड़ें, अपने पड़ोसी मुल्क आप देखें, आप इंडिया को देखें कि इंडिया ने रशिया से जो तेल ख़रीद रहा है, इंडिया ने उस तेल को डॉलर में ख़रीदने से मना कर दिया और वो अब दरम में ख़रीदेगी, अमराती दरम में ख़रीदेगी। इंडिया ने वाज़े कर दिया कि हम रशिया से अब जो तेल ख़रीदेंगे वो पहले भी मेरा ख्याल 30% जो तेल ख़रीदते थे अमराती दरम में ख़रीदते थे, इससे ज़्यादा उनको पाबंदियाँ थी। लेकिन अब उन्होंने कहा जी हम जितना भी तेल रशिया से ख़रीदेंगे वो अब अमराती दरम में ख़रीदेंगे, हम डॉलर में नहीं ख़रीदेंगे। चाइना और इंडिया रशिया से तेल ख़रीद रहा है, रशिया पे 60% तेल से ज़्यादा ख़रीदने पे मेरा ख्याल है पाबंदियाँ लगी हुई हैं और वो यूरोपीय यूनियन अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई। चाइना और इंडिया इसको मानने से इनकारी है। अब तो वो इमराती दरम में ख़रीद रहा है। हम लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं, कभी कोई गवर्नमेंट अगर रशिया से मुज़ाकरात कर रही थी, अब तो ये गवर्नमेंट भी जी मुज़ाकरात कर रही है। अप्रैल में रशिया से तेल आ रहा है, देखते हैं जी कितना तेल आ रहा है और कितनी हम महंगाई को कम कर रहे हैं, वो तो अब वक्त बताएगा। मुझे देखते हैं आगे क्या खुलता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब साफ़ तौर पे गवर्नमेंट को कह चुके हैं कि हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। PDM की पूरी कोशिश है कि मौलाना साहब को मनाए, मौलाना साहब की मिन्नतें तरले जारी हैं कि हमें ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए। खान साहब की जो मूव है कि वो ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो एक अच्छी मूव है। लेकिन मौलाना साहब ने साफ़ तौर पे PDM को कह दिया है कि हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। उनको मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें जारी हैं। कहीं से एक ख़बर ये भी है कि इमरान खान के पास 3 शराइत रखी गई हैं, लेकिन खान साहब ने उनकी शराइत मानने से साफ़ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ना अर्शी शरीफ का मामला, ना साइफिड का मामला, ना दूसरे नवाज शरीफ के केसेस का मामला, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा, किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूँगा। तो आपने जो करना है कर लें। जो लोगों की कोशिश है और जो लोग कह रहे हैं, बहुत से हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि खान साहब का फैसला हो गया, खान साहब का मक्कू ठपना है। मक्कू ठपना आप समझते होंगे, खान साहब का उन्होंने फैसला कर लिया कि मक्कू ठपना है
और हमें नहीं लगता कि खान साहब का मकूद ठप्पा जाएगा। इनसे खान साहब का मकूद नहीं ठप्पा जाएगा, इस कंपनी से खान साहब का मकूद नहीं ठप्पा जाना। खान साहब को ये काबू नहीं कर सकते, खान साहब इनके कंट्रोल से बाहर हैं। ये ना खान साहब को मकूद ठप सकते हैं, ना खान साहब की सियासत ख़त्म कर सकते हैं। और इनमें इतना है ही नहीं, दिल गुर्दा ही नहीं है कि खान साहब का ये मुकाबला कर सके। मुकाबला करना होता है, मुकाबला होता है मैदानों में, और तुम मुकाबला करें मैदान में, कहीं भी किसी भी मैदान में आप मुकाबला कर लें तो पता चल जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कश्मीरियों के लिए दुआ कीजिएगा। आज का दिन कश्मीरियों के लिए है, नमाज़ पढ़ें, कुछ भी आप कश्मीरियों को अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त सबब का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।